नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 24 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। सपा की तरफ से डिंपल यादव, कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के नाम पर मुहर लग चुकी है। जावेद अली खान सपा के खाते से पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक लिस्ट सपा की ओर से जारी नहीं की गई है। अभी तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य हैं। इसमें कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव आजम खान की नाराजगी को भी दूर करना चाहते हैं और यही कारण है कि अब कपिल सिब्बल ने सपा की सीट से नामांकन भी कर दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ही आजम खान का केस लड़ा और उन्हें जमानत दिलवाई है। वहीं देश के जाने माने वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की राज्यसभा सदस्यता भी अब खत्म होने वाली है। उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ हुआ और उसके बाद आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि सपा के लिस्ट से पहले ये भी चर्चा चली थी कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के समर्थन से राज्यसभा जा सकते हैं। जहां तक कपिल सिब्बल की बात है तो माना जा रहा है कि अखिलेश इस मौके को आजम खान की उपेक्षा और रिहा होने के बाद के हाव भाव के बीच भुनाना चाहते हैं। आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद कहा था कि मेरे विनाश में मेरे चाहने वालों का हाथ है। ऐसे में अगर सिब्बल सपा की मदद से राज्यसभा जाते हैं तो ये जरूर आजम की नाराजगी दूर करने में कारगर कदम साबित हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने नामांकन कर दिया है उसके बाद अब आजम खान की नाराजगी खत्म होती है या नहीं। साथ ही समाजवादी पार्टी को अब एक बड़ा नेता और कानूनी सलाहकार भी मिल गया है। 2016 में सिब्बल को तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यूपी से राज्यसभा के लिए चुना गया था, लेकिन अब कांग्रेस के पास राज्य विधानसभा के लिए केवल 2 विधायक हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का मानना है कि एक मुस्लिम नेता को भी राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। इसके बाद इमरान मसूद, सलीम शेरवानी और जावेद अली के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मौजूदा सूची में जावेद अली के नाम पर मुहर लगी है। जावेद अली पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। We are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था।
तो बकौल कपिल सिब्बल खुद उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने कांग्रेस से 16 मई को त्यागपत्र दे दिया था और अब वो समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज नामांकन भी उन्होंने कर दिया है। यानी कि कांग्रेस में जो ये बात चल रही थी कि अब कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस से बड़े नेता जा सकते हैं, वो चीजें अब एक बार फिर से सामने आ गई है और एक बार फिर से कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। और दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजने पर उनका विरोध हो रहा है, तो वो भी ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं क्योंकि उनकी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और अनूप दीक्षित जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं अनूप दीक्षित जी आप के पास आना चाहूंगी और सवाल यही कि कपिल सिब्बल आपकी सीट से नामांकन भर चुके हैं, किस तरीके का पार्टी में उत्साह, क्योंकि पार्टी को अब एक सबसे बड़ा नेता और एक वरिष्ठ वकील, सबसे बड़ा वकील मिला है। और समाजवादी पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी का एक संविधान होता है। सारे पदाधिकारियों ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठ के जो भी निर्णय दिया है पार्टी के हित में है। यदि कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए तो उनका दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी खुले दिल से उनका स्वागत करें। ठीक है भरत सिंह जी, कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। अभी तक के जितने भी युवा गए हैं, अब वरिष्ठ भी आपकी पार्टी से जाने को आतुर हैं और कपिल सिब्बल जा चुके हैं। भरत सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक वत्स साहब, कहा यह जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद की भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस एक जैसा हुआ किला है, हर दूसरे दिन यहाँ से कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि हिंदुस्तान अंतोगत्वा कांग्रेस मुक्त हो चुका है। जिस तरीके के जी मैं एक बार फिर से लौटूंगी वत्स साहब आपके पास, को मिल रहे हैं। ठीक है एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये प्रक्रिया अब नामांकन की शुरू हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। अब कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने राज्यसभा की उम्मीदवारी सपा की टिकट से अपनी पेश की है, नामांकन आज उन्होंने भरा है। और ये जो नामांकन है ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस आज उसके पास से पहले ही सभी उम्मीदवार और या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के सभी युवा उसके साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अब सबसे वरिष्ठ जो नेता रहे हैं कांग्रेस के कपिल सिब्बल, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इतने लंबे समय से पार्टी का साथ उन्होंने दिया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि G23 में कपिल सिब्बल जो है वो शामिल थे और उसके बाद उन्होंने अब पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पार्टी को ये सबसे बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं, कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का कार्यकाल भी बहुत लंबा रहा है, कानून मंत्री वो भारत के रहे हैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री वो रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, और उसके बाद अभी वो संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जिनका भी कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। लेकिन अब वो सपा की टिकट से उम्मीदवारी उन्होंने पेश किया। अब देखना होगा कि सपा की टिकट से क्या उन्हें राज्यसभा में जीत मिलती है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जो बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस में अब गुटबाजी है, कांग्रेस में किसी भी तरीके से ये कहा जाए कि कांग्रेस अब संजीवनी कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है, वो ये देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब पार्टी के बड़े नेता भी पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। कपिल सिब्बल ने साथ छोड़ दिया है। दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को पार्टी में शामिल करने की बात बीजेपी कर रही है, उसमें भी लगातार अब कांग्रेस को यह बड़ा झटका मिल सकता है। तो चलिए एक बार फिर से तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भरत सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी, आ रही है, आ रही है। जी, कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, कपिल सिब्बल जी बड़े नेता थे, हम्म। लेकिन कपिल सिब्बल जी को बड़ा नेता बनाया किसने, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज कपिल सिब्बल जी को जानती है तो कांग्रेस पार्टी ने उनको नाम दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाया, कांग्रेस पार्टी ने एक वकील को, एक सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं, लेकिन क्या कपिल सिब्बल के नाम के जैसे जाने जाते हैं क्या? तो कपिल सिब्बल जी का जब तक कांग्रेस पार्टी से मतलब था, जब तक उनका काम निकल रहा था, तब तक उन्होंने अपना काम निकलाया। भरत जी, कम अब से जब कम उनका ऐसी काम बातें तो निकल मत गया करिए, ऐसी तो बातें तो मत करिए। रिक्वेस्ट है आपसे, दुनिया सुन रही है आपको। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब जानते हैं। और आज जब वो हम भी पार्टी तो छोड़कर जानते चले गए हैं तो आप ये कपिल बात कह रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बनाया। कपिल सिब्बल, अगर मुस्कान जी आप ही कपिल सिब्बल को अगर सर्टिफिकेट देना चाहती है तो दे दीजिए, फिर हमसे आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे सर्टिफिकेट देने की मैं किसी को कपिल जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कपिल से तो जब मैं कपिल सिब्बल जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी साहब, मैं आ रही हूँ दीक्षित साहब, आ रही हूँ आपके पास। एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए। या तो मेरी मुस्कान जी मेरी बात पूरी हो जाए। जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, कपिल सिब्बल जी को आप बताइए, कपिल सिब्बल जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस कितने चुनाव जीते हैं कपिल सिब्बल ने अपने दम पे? एक लोकसभा चुनाव जीता है क्या कपिल सिब्बल ने? और आज कपिल सिब्बल उंगली उठाते हैं कांग्रेस के ऊपर। आपके पास एक पार्टी प्लेटफॉर्म है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके आपको बात रखनी चाहिए थी। आप सार्वजनिक तौर पे मीडिया से बात करते हैं और कितने दिनों से करते हैं। आप हाईकमान पे जो है उंगली उठाते हैं। देखिए, उनका कैसा था, कुछ हो सकता है समाजवादी से उनका कनेक्शन चल रहा होगा। आप आजम खान का वो जो है चुनाव जो है वकील थे, केस लड़ रहे थे, मुलायम जी का वो केस लड़ते हैं, तो इनका कुछ आंतरिक व्यवहार होगा, उस व्यवहार की वजह से हो सकता है जाए। कपिल सिब्बल जी को हमने बहुत कुछ दिया है, बड़े नेता हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन कपिल सिब्बल जी को भी चाहिए था कम से कम कांग्रेस पार्टी में रहते तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी में कुछ देती नहीं क्या उनको? लेकिन आपने हमेशा बगावती तेवर और जो है हमेशा जो है हमारे जो है हाईकमान के खिलाफ आप जो है बोलते ही रहे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया जिस समय आपने बोला नहीं। आप अगर बोलना ही था तो आप बैठ के, ऐसे मान लीजिए अभी समाजवादी में गए हैं तो आप क्या करते? मान लीजिए कुछ मनमुटा होगा तो आके आपके न्यूज चैनल पे बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव जी के पास जाके बोले, अखिलेश जी के पास जाके बोले, उसका समाधान निकलेगा ना। लेकिन आप ठीक है, एक राज्यसभा, आपको राज्यसभा के लिए जाना है, व्यक्तिगत आपका कुछ मत हो सकता है, जाना है, चाहिए, आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है मुस्कान जी, कपिल सिब्बल को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और जब कांग्रेस पार्टी का वक्त आ गया देने के लिए, अभी हमारी नवचिंतन जो शिविर हुई उदयपुर में, उसमें हमारी जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने कहा, सारे नेताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को बहुत कुछ दिया, अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को आप लोग दे और कांग्रेस पार्टी को ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी भरत जी आपके पास एक बार फिर से। अभी कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं, वो भी सुना देते हैं। जिस तरीके से ये तमाम मसला हुआ उस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप सीनियर कांग्रेस लीडर रहे, मतलब मैंने बोला ना, जब तक मैं कांग्रेस में था तो मैं टिप्पणी कर सकता था, ठीक है ना। हम G23 में भी रहे, अब मैं कांग्रेस के बाहर हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं नहीं समझता कि उचित है कि मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहूँ। कुछ अफसोस कहीं सर है? मैंने बोला ना, मैं कुछ देखिए, किसी के साथ संबंध रहे 30-31 साल, ठीक है ना, तो संबंध छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, इतना ही काफी है। थैंक यू सर। कपिल सिब्बल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिब्बल ये कह रहे हैं कि 30-31 साल तक पार्टी के साथ रहा, जो 23 में भी रहा, उस समय पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की, पार्टी हाईकमान के लिए बोला भी, लेकिन अब कोई संबंध पार्टी से नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आलोक जी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। तो मुस्कान जी ने अपने जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने जो कपिल सिब्बल साहब को बताना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे समय में कपिल सिब्बल जी का बहुत सम्मान किया, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और ये मुझको खुले मन से बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कांग्रेस के मित्र बेहतर जानते होंगे। और दूसरा, कपिल सिब्बल वो नाम है
मुस्कान जी जिन्होंने उनके बारे में नहीं जानते हैं, आप दिल्ली जाइए उनके ऑफिस में, आपको मिलने के लिए हो सकता है 6 महीने इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट के वो इतने बड़े अधिवक्ता हैं। कांग्रेस के मित्र को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए जिससे कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा होगा, कपिल सिब्बल जी को कांग्रेस ने और कई महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां दी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज कपिल सिब्बल जो भी है वो कांग्रेस की वजह से। हो सकता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी से न आते, भाजपा में चले जाते, लेकिन उसके बाद भी हमें ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हम किसी के मान सम्मान के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। वो भी सम्मानित अधिवक्ता जिस हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण मुकदमों में जिन्होंने अपना पक्ष, अपनी राय और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया ऐसे व्यक्ति के लिए। दूसरी बात कपिल सिब्बल जी, कपिल सिब्बल जी राज्यसभा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में रहते हुए, अच्छा भारतीय जनता पार्टी तो इसमें भी थी और कांग्रेस पार्टी के अभी हमारे आजम खान साहब जब अंदर थे तो उनका भी प्रयास यही था कि इन्होंने अपने स्वामी जी को भेजा, भाजपा ने और अपने कई लोग लगा रखे थे, आजम खान साहब निकले, भाजपा ले गए। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ हमारे आजम खान साहब निकले, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रति उनके शुरू से फाउंडर मेंबर रहे तो उन्होंने अपना निर्णय अन्य पार्टी के। अब बीजेपी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जी के पीछे पड़ी है, किसी तरह उनको लेके आए। और रही बात दूसरी कांग्रेस पार्टी की, जिस पार्टी में 2 साल से 2.5 साल से खुद का अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी संविधान और संगठन की बात न करे तो मेरे ख्याल से मुस्कान जी ज्यादा अच्छा है। ठीक है दीक्षित 2 साहब, साल से 2.5 साल से अपना अध्यक्ष तो बना नहीं पाए। ठीक है दीक्षित साहब, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। लेकिन ये देखिए, ये विडंबना है जब कपिल सिब्बल हैं, मैं वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी। कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने ये बयान दिया और साफ कहा कि मैं जब तक पार्टी में था तो मैं पार्टी के लिए कुछ भी कह सकता था, लेकिन अब पार्टी से संबंध नहीं है तो कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन कांग्रेस की ये एक रिवाज रहा है कांग्रेस का कि जब भी पार्टी से कोई जाता है तो उसकी बुराई करनी ही होती है। हमेशा ये बात कांग्रेस के सामने आती है कि हमने उस शख्स को बनाया, हमने उस नेता को बनाया। वत्स साहब, और गुलाम नबी आजाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया पूरी कीजिएगा। देखिए, कोई भी आदमी जब किसी पार्टी में रहता है तो दोनों तरफ का तालमेल रहता है, वो भी कुछ देता है, पार्टी भी कुछ देती है अकॉर्डिंग टू उसके काबिलियत की। अगर वो इस काबिल है, सत्ता में है, तो उनको मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन कपिल सिब्बल एक देश के नागरिक वकील है, इसमें से कोई शक नहीं है। कांग्रेस को इस बात का मंथन करना चाहिए। पहले युवा तुर्क नेता छोड़ के जा रहे थे, अब बुजुर्ग और एक्सपीरियंस नेता भी छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण है कि वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रही है? और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट समाजवादी पहले से करती थी, क्योंकि उसके यहाँ कोई समाजवाद है नहीं, वो तो ढोंगी समाजवादी को भाजपा से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अजय जी, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप अपने संगठन का विस्तार करिए, आप अपने संगठन के बारे में बताइए। समाजवादी पार्टी में तक तो बेहतर है। सुन लीजिए दीक्षित साहब, सुन लीजिए एक बार। तो समाजवादी पार्टी में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से समाजवाद में लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटा को नेता मान लो? कौन सा समाजवाद ये पाठ पढ़ाता है आपको? कि आप ना बात करें तो बेटर है। और इन्होंने सिब्बल साहब को लेकर अपने को बचाने का काम किया है, क्योंकि इनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं। इनको एक सबल और नामी गिरामी वकील मिल गया जो फ्री में इनकी पैरवी करेगा। और ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन है। इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके के नीतिगत फैसले से। कांग्रेस और समाजवाद में क्या सिमिलरिटी है? दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं है आज के दिन में। और वहां से इन्होंने, समाजवादी ने पहले बीजेपी के कूड़ा करकट को विधानसभा चुनाव के पहले अपने यहाँ मिलाया, सबको जनता ने चित कर दिया। नहीं, जैसे आप बीजेपी का कूड़ा करकट कह रहे हैं आलोक वत्स साहब, उन्होंने भी कई साल बीजेपी में रखे थे,
तो इसका मतलब तो ये कि बीजेपी कूड़ा करकट इकट्ठा अभी- करती है। अ- कई कई अभी साल नया बीजेपी नया में आए रहने के थे। बाद गए हैं वो। नहीं नहीं, बहुत बहुत पुराने नहीं थे, थोड़े दिन के लिए आए थे, बहुत पुराने नहीं थे। आपके बीजेपी के टिकट और- से वो मंत्री बनते हैं, बीजेपी के टिकट से वो विधायक बनते हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का कूड़ा कचरा था। ऐसा है मुस्कान जी, आदमी का चरित्र कुछ दिनों के बाद परखा जाता है। सालों के बाद? आपको तो बड़ा सालों के ठीक बाद है। समझ आया, परखा नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया, मैं आ रही हूँ दीक्षित साहब आ रही हूँ। देखिए इस्तीफा दिया, वो पहले मायावती जी को छोड़े, वॉशिंग मशीन है पहले इनके पास। मायावती को छोड़े, तो छोड़ना तो उनके जीन में था, पार्टी छोड़ना तो उनके जीन में था। क्या मिला उनको? आज की डेट में कहाँ क्या है वो? हम तो सरकार में हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो चुका है, और भाजपा कांग्रेस मुक्त का सपना आलोक जी आप देखते देखते ना, आप लोग सपना देख रहे हैं ना, जो ये सपना ही रह जाएगा। तो 4 जन्म अब और लेना पड़ेगा आप लोगों को कांग्रेस मुक्त देखने के लिए। 4000 के ऊपर हमारे जो है विधायक हैं, कहाँ से मुक्त कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन भाजपा भरत याद जी, है आपको जब 1984 में 2 सीट थी भाजपा की, तब तो आपको आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों की। ठीक है, लेकिन ये भरत जी वक्त कांग्रेस है, बीजेपी समय को है, ये सपना समय पलटता दिखाने के है। लिए, भरत जी बीजेपी को ये सपना दिखाने के लिए कांग्रेस को भी तो मंथन करने की जरूरत है। कितने नाम मैं सर, कितने ये नाम ये मैं गिनाऊं आपको? मैं आर्यवत साहब आप- कितने नाम गिनाऊं भरत जी आपको? संघर्ष करने की जरूरत है। मुस्कान सब इनके मुस्कान जी, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स मैं आर्यवत साहब आ रही हूँ आपके पास जी। मुस्कान जी, आपने जो कहा है एकदम 100% एकदम सही कहा है। हमें भी आत्म मंथन करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर, चिंतन नहीं रखा गया, नव चिंतन, जो हो गया हो गया। अब आगे किस तरह से रणनीति बनानी है, आगे जनता के विषय को कैसे उठाना है, एकदम हमारी उसमें खुल के बात हुई है। और उसमें एक चीज तय किया गया है कि जो लड़ेगा वो कांग्रेस में रहेगा, जो डरेगा भाजपा के ईडी और सीबीआई से वो भागेगा। बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो युवा नेता है, चाहे वो बुजुर्ग नेता है, जैसे कि आलोक भाई कह रहे थे कि बुजुर्ग नेता छोड़ के जा रहे हैं, जो है युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन भरत जी आपको एक challenge बात जिससे- विचार करने वाली है, एक बात विचार करने वाली है। गुलाम नबी आजाद जो है राज्यसभा के राजस्थान से उनको राज्यसभा में भेजे जाने की बात चल रही है, वहां से उनका विरोध हो रहा है। कोई छोटा नेता तो नहीं है गुलाम नबी आजाद। कपिल सिब्बल है, इतने लंबे समय से 30-31 साल से वो पार्टी के साथ है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, तो पार्टी के लिए ये देखिए बात है। अब सुनिए एक बार, पी चिदम्बरम है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से, और अब वो कोलकाता में जाकर ममता बनर्जी के लिए जो है वो केस लड़ रहे हैं उनका। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है ममता बनर्जी, क्या पता उन्हें राज्यसभा में भेज दे। ये जो चीजें चल रही है कांग्रेस में, बड़े बड़े नेता अगर कांग्रेस से जाएंगे तो आपके पास चेहरा कौन सा रह गया? नहीं, आप मुस्कान जी मुझे ये बताइए, जो हमारे इस पास जो सीमित सीटें हैं, जो 11-12 जो सीटें हमारे पास है, तो इतने कांग्रेस में आप सोचिए, कांग्रेस में कितने नेता हैं, उसमें चिंतन मंथन करना पड़ रहा है किसको भेजूं और किसको नहीं भेजूं। तो जो काबिलियत जिसके पास है वो नेता वहां पे जाएगा। बाकी जो नेता है, इतनी बड़ी जवाबदारी है, कांग्रेस पार्टी पूरी देश की बड़ी पार्टी है, सबसे 1 नंबर की पार्टी है, वहां पे सबको कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है और किसी न किसी कमेटी का उनको प्रमुख बनाया जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि राज्यसभा ही जरूरी है, संगठन का काम भी तो जरूरी है ना, कि एसी में बैठ के सिर्फ जो है काम करना है। अरे जनता के बीच में भी काम कर रहा है। यही तो मैं कह रहा था, आपको बता रहा था कि नवचिंतन शिविर में जो हमारा एक मैनिफेस्टो आया है, उसके हिसाब से हमको जो है काम करना है जनता के बीच में उतर के। और मैं आपसे एक बात बता रहा था, जब बीच में वो कट गया था, कि कांग्रेस पार्टी में जितने नेताओं को मान सम्मान इज्जत, देखिए बहुत ऐसे नेता हैं जिनका कोई कद नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको कद्दावर बनाया। कद नहीं होने के बावजूद कद्दावर बनाने के बाद में क्या किया उन्होंने, पार्टी छोड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, सबसे कम उम्र में उनको सांसद बनाया, 2 बार सांसद बनाया, 2 बार मंत्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई और ईडी से डर के भाग गए। अब आपको किसने कहा था कि इतना धन दौलत अर्जित कर लीजिए कि आपको सीबीआई और ईडी परेशान करे? नहीं, सीबीआई ईडी से ये कोई बात नहीं हुई भरत जी, सीबीआई ईडी से डर कर नहीं भागे वो। कांग्रेस में आपने उनको पद दिया, लेकिन सम्मान की भी तो एक जरूरत होती है एक शख्स को। आपके चैनल, बड़ा चैनल है आपका, नेशनल चैनल है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ
कि इतने कांग्रेस के नेताओं को धमकाया गया, डराया गया, और हमारे तो महाराष्ट्र में 2 नेता तो जेल में है। अरे उनके नेताओं के ऊपर जब यही आरोप लगता है तो उनको बेल मिलती है और हमारे नेताओं को जेल मिलती है। ये सीबीआई और ईडी का खेल नहीं है तो क्या है, आप बताइए ना। और आप कहती है कि नहीं नहीं ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। अरे नहीं, इसका ही मैं मतलब आपको है। ये कह रही हूँ, ठीक है, सीबीआई ईडी का खेल जो है वो तो दिखता है सर। आप, मैं आपको ये कह रही हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर पार्टी से गए तो उनका तो ये आरोप था कि पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया, पद आपने दिया, सम्मान नहीं दिया। आप सचिन पायलट को देख लीजिए, सचिन पायलट भी कितने लंबे समय से वो ये बातें कर रहे हैं। नहीं मुस्कान जी, आप मुझे बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया किसने? केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र हमारी सरकार थी, 2 बार मंत्री थे, और क्या देते आपको? अब आप मंत्री वहां पे नहीं रहते तो मुख्यमंत्री आपको बना दो, मतलब जो चाहिए आपको ही चाहिए। अरे इंतजार तो कीजिए, इंतजार तो कीजिए। कमलनाथ जी क्या इतने सालों से जो वहां पे हम काम कर रहे हैं वो क्या मतलब उनको हटा देते? फिर आप यही क्वेश्चन करती ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप जो है अभी उनका तो पूरा समय बचा है, आप जो एक बड़े नेता को खो दिया। तो देखिए किसी न किसी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को जो है उसके अंदर ढालना पड़ेगा पार्टी के अंदर। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चाहिए था कि पार्टी में, ठीक है, अभी देखिए हमारे सचिन पायलट जी, आज बात हुई, आज उनको 2-2, 3-3 जो है जवाबदारी दी गई है, राष्ट्रीय जवाबदारी दी गई है उनको। तो इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो था सीबीआई और ईडी का एक बड़ा जाल है इस देश में। मैं फिर आपके चैनल पे कहता हूं, ये जाल जो फैला के रखी है भाजपा, इसी वजह से दबाव में सबसे जो है इस्तीफा ले रही है, कोई पार्टी छोड़ दे रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। और जो ईमानदार नेता है कांग्रेस पार्टी में, आप उसको बोल लीजिए, बुला लीजिए, देखो वो जाता है क्या, बुला देख लीजिए आप। चलिए ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि जब इनका ये खेल खत्म हो जाएगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भरत जी। दीक्षित साहब, जैसे कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का डर दिखा के नेताओं को यहाँ वहाँ के जाए, इसमें मैं बताना चाहूंगा इनको कि यदि ऐसा कुछ था तो कपिल सिब्बल साहब समाजवादी की बजाय भाजपा का रुख सकते। ये इनका आरोप बिल्कुल तथ्य ही नहीं, इस आरोप का कोई मतलब नहीं है। और गई मैं भरत जी आपकी बात से आ रहा हूँ। है उनके ऊपर आज यही चाल चल रहा है, सीबीआई और ईडी का ही खेल चल रहा है। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर बैठा देंगे। बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो भी क्राइटेरिया है, भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया ये कि जिस प्रदेश में या जिस जगह भी चुनावी समीकरण हो तो सबसे पहले वहाँ पे मजबूत विपक्ष कौन है उसको तोड़ने का प्रयास करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम, ये इसी आधार पे। और इनके पास एक मशीन भी ऐसी है कि जिस मशीन पे ये करप्ट और नेताओं को लेती है और उनकी मशीन पे पहुंचने के बाद तो वो धुल के साफ हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विधानसभा 2022 के चुनावों में इन्होंने 43 समाजवादी पार्टी से 2017 में विधानसभा चुनाव लड़कर हारे हुए प्रत्याशियों को 2022 में अपनी पार्टी में लिया और उसके बाद उनको टिकट दिया और उसके बाद उनको विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये उसका नहीं। ठीक है, लेकिन दीक्षित साहब, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कपिल सिब्बल को अब शामिल किया, अब आजम खान को सीधे सीधे तौर पर साधने की क्या कोशिश है? ये भी तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकले, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी नहीं की है। मुस्कान जी, आजम खान साहब हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक है और वो जेल से बाहर निकले। मुलाकात करना न मुलाकात करना कोई आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। और रही बात कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजने की, नहीं, आवश्यक क्यों नहीं होता दीक्षित साहब? ये कहना तो बिल्कुल गलत है आपका। आवश्यक क्यों नहीं होता है? आजम खान ये आरोप लगाते हैं, आजम खान के जो क्या कहते हैं, उनके जो तमाम समर्थक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आजम खान की अनदेखी की है समाजवादी पार्टी ने। उनके मुख्य सलाहकार ने ये बात कही है कि आजम खान की अनदेखी की जा रही है, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है। बाहर आकर उनका ना मिलना अखिलेश यादव से क्या उनकी नाराजगी को नहीं जताता है? नहीं मुस्कान जी, आजम खान साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष से न मिलना, उसका एक छोटा सा कारण
और मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और व्यस्तता का माहौल है। और दूसरी चीज, जैसे आपका कहना है कि ना मिलना उनकी नाराजगी, जब आजम खान साहब जेल में थे तो कई मीडिया के सूत्रों से जानकारियां मिल रही थी कि आजम खान साहब जैसे बाहर निकलेंगे समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। उस मीडिया के उन सवालों का जवाब देते हुए आजम खान साहब ने स्पष्ट कर दिया। अभी एक मीडिया के इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी है और समाजवादी पार्टी एक घर है, एक परिवार है। यदि आपस में किसी की कोई थोड़ी बहुत नाराजगी है तो उसको हम अपने घर में बैठ के निपटा लेंगे। उसमें आजम खान साहब बड़े नेता हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका यदि ऐसा कहीं कुछ भी होता तो एक बयान तो आना चाहिए था। आजम खान साहब के निजी सचिव ने किन कारणों से बयान दिया मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगा। आजम खान साहब के समर्थकों ने क्या बयान दिए मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। आजम खान साहब ने क्या बयान दिया है? आजम खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ, नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर हुई है, हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हैं। नाराजगी यदि जाहिर हुई है तो वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वो आपस में बैठ के उसको अपना निपटा लें। चलिए ठीक है, अवध साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस से जितने भी लगभग जितने बड़े नेता गए हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ले लीजिए, जितेंद्र प्रसाद की बात ले लीजिए, अभी हाल ही में सुनील जाखड़ जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अब गुलाम नबी आजाद की भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है, क्या समझा जाए इसे? आलोक वत्स जी, ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के बड़े जो नेता कांग्रेस को छोड़ते हैं उनके लगभग बीजेपी से नजदीकियां होती है और बीजेपी में शामिल होते हैं, हाल ही में सुनील जाखड़ भी शामिल हुए, अब गुलाम नबी आजाद की भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की खबरें आ रही हैं सामने राजस्थान में। देखिए, अगर गुलाम नबी आजाद जी हमारे पार्टी में आते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत होगा। वो एक बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी नेता है, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या बात है कि उनके यहाँ से सारे नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, वो अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत सोचनीय विषय है जिस पर उनको मंथन करना होगा। और रही बात कपिल सिब्बल के जाने की, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन हुआ है आजम खान जी को तुष्ट करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। एक अच्छे वकील की जरूरत थी तो इसलिए उनको राज्यसभा भेजा गया है, और कोई इसमें समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का कहीं से कोई तालमेल ही नहीं है, कोई सिद्धांतों का तालमेल नहीं है, कुछ नहीं है। और एक अभी वो बता रहे हैं कि मैं 16 मई को इस्तीफा दे दिया, किसी को पता नहीं था कि वो 16 मई को इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब उनको मालूम था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहीं अपनी जगह तलाश ली। ये पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन है और कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मतलब साधने की बात है। ठीक है, चलिए भरत जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? भरत सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सीट के लिए राज्यसभा की उम्मीदवारी पेश की है और सपा के टिकट से उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है, उसके बाद उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि 30-31 साल से वो कांग्रेस के साथ थे। उस समय भी उन्होंने कांग्रेस पर काफ़ी सवाल भी उठाए, कांग्रेस के नेतृत्व को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी उम्मीदें भी लगाई, कांग्रेस को काफ़ी सुझाव भी दिए। लेकिन अब जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो वो कोई भी टिप्पणी कांग्रेस पर नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो G23 में भी शामिल हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात हो, कपिल सिब्बल तो है वो पार्टी छोड़ ही चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो है उनकी बीजेपी से नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है, ये खबरें सामने आ रही है।
और इसी के साथ पी चिदम्बरम की बात करें तो वो भी ममता बनर्जी के लिए माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी के लिए उनका केस लड़ने जा रहे हैं कोलकाता से। तो कहीं ना कहीं यही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो पार्टी के बड़े नेता पार्टी से छोड़ने को आतुर हैं, पार्टी से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 11 सीटें हैं जिनके लिए 24 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम जब फाइनल किए तो उसमें कपिल सिब्बल का नाम अव्वल रहा, सबसे ऊपर रहा। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर अब बात भी रख दी है। समाजवादी पार्टी की टिकट से उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए, और यही अब कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने वाली बात है। दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि चाहे बेशक कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति। चलिए, अनूप दीक्षित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनूप जी, फिलहाल जिस तरीके से आजम खान का पर मैं बात कर रही थी आपसे, आजम खान की जो कहीं ना कहीं नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कपिल सिब्बल को अब राज्यसभा भेजा गया है, और एक मुस्लिम को भी राज्यसभा भेजने की बात चल रही थी जिसको लेकर जावेद अली पर उनका नाम फाइनल हुआ। आजम खान की मुश्किलें जो नाराजगी है वो किस तरीके से दूर करेंगे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर? आजम खान साहब की नाराजगी ऐसी कोई नहीं है, और यदि मुस्कान की कोई नाराजगी होगी तो पार्टी फोरम में अपना अंदर खाने नहीं, नाराजगी तो दिख रही है ना उनके। शिवपाल यादव से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव से कल ही उन्होंने मुलाकात की, अखिलेश यादव से तो अभी तक मुलाकात की बात नहीं आई है सामने। जिस तरीके से हर एक पार्टी, सुनिए दीक्षित साहब, हर एक पार्टी जिस तरीके से कोशिश कर रही है आजम खान को अपनी पार्टी में लेने की, जब वो जेल में थे सीतापुर जेल में, तब उनसे कांग्रेस ने भी मुलाकात की, उनसे शिवपाल यादव ने भी मुलाकात की, तो कैसे मान लिया जाए कि नाराजगी नहीं है? मुस्कान जी, यदि ऐसी कोई स्थिति होती तो जेल से निकलने के बाद आजम खान साहब का इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी तो आना चाहिए। और नाराजगी मैं बेशक मानता हूँ, हो सकता है उनको पार्टी संगठन में किसी व्यक्ति से या किसी तरह की कोई नाराजगी हो, तो वो नाराजगी आजम खान साहब कोई समाजवादी पार्टी में छोटे नेता नहीं है कि उनको अपनी नाराजगी दूर करने के लिए और सहारे की आवश्यकता पड़े। वो सीधी पार्टी फोरम में बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने अब तक कह दी हो। आजम खान साहब हमारी पार्टी के मुस्कान जी फाउंडर मेंबरों में से थे, और पार्टी उनका हर जगह और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का उनका पूर्ण रूप से सम्मान करता है। जब वो अंदर भी थे जेल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लगा के हाई कोर्ट तक जितने भी प्रयास समाजवादी पार्टी कर सकती थी समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने निकलने के बाद भी आजम खान साहब ने सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के यहाँ पहुंच कर ये साफ संदेश दे दिया कि तब जब जेल गए थे आजम खान साहब तब भी समाजवादी थे, और जब जेल से निकले हैं तब भी समाजवादी हैं। आपकी प्रेस मीडिया के वार्ता के दौरान भी आजम खान साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाजवादी, मैं तो समाजवादी ही हूँ, और समाजवादी था, समाजवादी हूँ, समाजवादी रहूंगा। कई बार पार्टी के अंदर खाने को यदि नाराजगी होगी तो वो अपने स्तर से उसको मैनेज कर देंगे, या जो भी अपनी समस्याएं होंगी उसको वो सीट आउट कर देंगे। उसमें कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं। नाराजगी तो तब होती जब हम मानते कि वो निकलते हैं साथ समाजवादी पार्टी के इस्तीफा दे देते। पहले भी मैं मीडिया के कई मित्रों को बताता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक है हमारे आजम खान साहब, वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और एक हर परिवार में नाराजगी या मनमुटाव मुस्कान किससे नहीं होता, सब प्रत्येक घर में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर छोड़ दिया जाए। लेकिन नाराजगी, अब आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, इसी तरीके से कांग्रेस ये बात कहती है कि कपिल सिब्बल को हमने बनाया। अब इस तरीके की बातें राजनीति में चलेगी तो राजनीति होगी कैसे, ये समझ पाना मुश्किल है। अगर उनकी नाराजगी है तो नाराजगी को दूर करिए ना। आप नाराजगी दूर नहीं करेंगे और एक बार फिर से वो किसी और के पास चले जाएंगे तो क्या बचा फिर समाजवादी पार्टी के पास? आप देखिए, कल ही उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की। राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों संबंध अलग अलग होते। शिवपाल जी से मुलाकात, क्योंकि शिवपाल जी की
समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, नेता रहे हमारे, और शिवपाल जी और आजम खान साहब ने कई साल लगातार साथ साथ काम किया है। भले आज शिवपाल जी ने अपनी पार्टी अलग कर दी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली है, लेकिन आप राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों को एक साथ नहीं मिला के देख सकते। शिवपाल जी से उनके व्यक्तिगत संबंध है, वो कभी भी मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आलोक वर्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगी वही गुलाम नबी आजाद को लेकर। मैंने आपसे कहा ना, अगर गुलाम नबी आजाद जी हमारे पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। हमें एक बड़ा मुसलमान चेहरा मिल जाएगा और जो मुसलमानों की नाराजगी है उसको भी कम दूर होगी। और जहाँ तक रही बात कि आजम खान जी की, तो जग जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से नाराज है। बार बार उन्होंने कहा है कि हमें अपनों से ही शिकस्त मिली है। अपने कौन है? भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, कौन? अपने मतलब समाजवादी पार्टी के नेता। अभी वो चुप है, उनका अगला कदम क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है और अभी उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल को लाकर उनको अपील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कितनी दाल गलती है वो भविष्य बताएगा। और कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा की सीट चाहिए थी, इसलिए वो अपना कांग्रेस को छोड़ के और यहाँ से आके राज्यसभा में चले गए। उनको क्या लेना सिद्धांत से और किससे? तो ऐसी जो राजनीति अभी हो रही है, ये पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है और कुछ नहीं है। इसका राष्ट्रभक्ति से, इसका नीतिगत बातों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना मतलब साधने की कोशिश है। ठीक है वत्स साहब। भरत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, गुलाम नबी आजाद को बीजेपी में शामिल करने को आतुर हैं बीजेपी के तमाम लोग, और वत्स साहब तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हमारे तो मुसलमानों की जो नाराजगी है वो दूर होगी सीधे सीधे। अब कैसे आप रोकेंगे गुलाम नबी आजाद को? भरत सिंह जी। हेलो जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मुझसे सवाल किससे? मुझसे है भरत जी, आप ही से सवाल मेरा। क्या पूछे आप बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि गुलाम नबी आजाद को लेकर बीजेपी कह रही है कि अगर गुलाम नबी आजाद हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी तो मुसलमान जो हमसे नाराज हैं उनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। अब कैसे आप रोक पाएंगे गुलाम नबी आजाद को? क्योंकि राजस्थान से जैसे उनका नाम आया उनको राज्यसभा भेजने के लिए, तो एक बार फिर से पार्टी में कलह शुरू हो गई। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े नेता हैं, इसमें वरिष्ठ और बड़े नेता तो कपिल सिब्बल भी थे ना भरत जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो कह रहा हूँ ना, कपिल सिब्बल जी, फिर मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने ही तो बनाया ना। तो अब गुलाम नबी आजाद चले जाएंगे तब आप ये कहेंगे गुलाम नबी आजाद को भी बनाया कांग्रेस पार्टी ने। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल में बहुत फर्क है। कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आप सब पूरे मीडिया में सुना है, लेकिन कभी गुलाम नबी आजाद जी का बात आपने सुना है? देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ भरत जी, अगर गुलाम नबी आजाद छोड़ते हैं पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि गुलाम नबी आजाद को इतना बड़ा नेता कांग्रेस ने बनाया। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी का जो भी मसला होगा, जो भी मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, अब गुलाम नबी आजाद जी के साथ से ऐसा कोई मसला नहीं है। गुलाम नबी आजाद जी बहुत जल्दी आपको दिखेंगे, बहुत एक्शन मूड में दिखेंगे, कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ जवाबदारी निभाते हुए दिखेंगे गुलाम नबी आजाद जी। और भाजपा जो साधना चाहती है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है मसाला लगा के कहती है। मैं आपको कहता हूँ जी कि ये जो खुदाई उदाई समय चालू है ना, पूरे देश में खुदाई हो रही है, कभी ज्ञानवापी पे खुदाई हो रही, कहीं और खुदाई हो रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाजपा 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा के उन सारे नेताओं के घरों की खुदाई कर दीजिए,
तो उसमें से आपको जो है डीएनए कांग्रेस का ही निकलेगा, कांग्रेस का ही सब कुछ दिखेगा। ये भाजपा के लोग करते क्या है, इनके पास एक कोई तो ये बीजेपी की नहीं ना, ये तो कांग्रेस की नाकामी हुई ना भरत जी। बीजेपी की क्या गलती इसमें, ये तो कांग्रेस की नाकामी हुई। सीधे सीधे कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए तो जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ सुख भोगे हैं, दुख भोगे ही नहीं, कभी जमीन पे उतर के काम किए ही नहीं। तो जब अगर आप कपिल सिब्बल के लिए, अगर आप गुलाम नबी आजाद के लिए ये बात कहें कि उन्होंने दुख नहीं भोगे कांग्रेस में आकर, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कुछ नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद जी का इतिहास आप जानती होंगी, तो आप पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो देख लीजिए गुलाम नबी आजाद जी कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल जी की जो बात हो रही है, देखिए बड़े नेता थे, है, आगे भी रहेंगे। भगवान जो उनको तरक्की दे, समाजवादी में गए हैं, उनको और वहाँ पे तरक्की मिले, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। मैं किसी में भाई कैसे बोल सकता हूँ कि वो जो है वहाँ पे जाके क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये फिर एक बार आपको कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में हमारे जो राहुल गांधी जी नेता है, उन्होंने सीधा एक ही शब्द कहा है कि लड़ाई लड़ना है, इस लड़ाई में वही टिकेगा जो दबा के बीजेपी से लड़ेगा। जो डरेगा वो पार्टी से जाएगा, और जो डरेगा नहीं वो पार्टी के अंदर रहेगा। ठीक है दीक्षित साहब। हेलो जी, प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी भरत जी की बातों पर आपकी। जी क्या बोले? आज नेटवर्क का इशू बहुत सही नहीं चल रहा है। ठीक है दीक्षित साहब, पूरे देश में 5G लाने की बात करती है, 4G में ये हालत हो गया कि हम और आप जो है सीधे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये तो देश का विकास कर रही है भाजपा। ठीक है, भरत जी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल जहां भी है ठीक है, वो समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन उनकी बात वही है कि उनको बड़ा नेता कांग्रेस ने बनाया है। और गुलाम नबी आजाद की जिस तरीके से बात की, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के बीजेपी से मुसलमानों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। मुस्कान जी क्या है, गुलाम नबी आजाद जी को भाजपा लेना ही इसीलिए चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अपना संगठन फैला सके, अपने लोगों को। आज जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ दिक्कतें आ रही, हालांकि एक बार पहले भी वो महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार चला चुके हैं। क्या कारण हुए, क्या कारण नहीं पड़े, नहीं चल पाई हो सके सरकार, लेकिन जितने दिन सरकार में रहे उतने दिनों में कश्मीर के मूल मुद्दों से गए, और जैसे ही सरकार गिरी मुझे फिर कश्मीरी पंडित और इस तरह के कई उठान के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है मुस्कान जी। और जिस प्रदेश में चुनाव होते उस प्रदेश में चुनाव के 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम लगा के उसको एक्टिव करती है, वहाँ का माहौल बदलती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस तरह के विवाद फैलाती है, और विवाद फैलाने के बाद उस प्रदेश की जनता को भ्रमित करके वहाँ पर सबसे काबिज हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप। मुस्कान जी मैं इन दोनों विषयों पर कुछ नहीं बहुत अधिक कहना चाहूँगा, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से एक जरूर अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पुनः भारी बहुमत में सरकार दी है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात न करके उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला करें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले राशन कार्ड का अपने मैनिफेस्टो में डाल के कि हम बराबर निःशुल्क राशन दिया जाएगा और अब सीधे सीधे राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत कष्ट में है, और अपराध यहाँ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं कर रही है। उनके मंत्री खाली अपने अपने व्यवस्थाओं में और अपनी अपनी मूलभूत सुविधाओं में मस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता भी किसी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आलोक साहब प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आपकी बातों पर, इनकी बातों पर। देखिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुख चैन है, अमन चैन है, सारे माफिया भूमिगत है, जितने भी अपराधी हैं वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। सबको पता है कि क्या हाल होगा अगर किसी भी मामले में पकड़े जाओगे तो। इसलिए ये लोग इन सब चीजों को देखकर
कुछ चाहते हैं कि कुछ कहीं हंगामा करा दे, कोई बलवा करा दे, लेकिन योगी जी के रहते हुए कुछ नहीं होने वाला है। देश शांत रहेगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी और लोग खुशहाल होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस की तो कोई ताल बांटने थी नहीं, समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जाएगी, क्योंकि ये सब परिवारवादी पार्टी है, जातिगत पार्टियां हैं, इनका न कोई सिद्धांत है। 2017 की अपेक्षा में 2022 में 45 थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने ही हमें 125 सीटें देके मजबूत विपक्ष की भूमिका में बैठाया है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी? आखिर भारतीय जनता पार्टी तैयार है समाजवादी पार्टी बीजेपी तो कहती है कि सबसे पहले विपक्ष चाहिए भारत। बीजेपी पर तो आरोप लगते हैं आर्य दीक्षित साहब, बीजेपी पर तो सीधे सीधे आरोप यही लगते हैं ना कि बीजेपी तो विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती है, फिर चाहे विपक्ष में कोई भी हो। अब कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना भारत के जनमानस ने की है, हम कौन होते हैं करने वाले? ठीक है भरत जी, और कांग्रेस मुक्त भारत की जो तो एक प्रदेश तक सीमित पार्टी है, उसके बाहर ये क्या है? उत्तर प्रदेश के बाहर ये क्या है? हम तो पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है भरत जी, आपके पास तो नेता ही नहीं है, आपके पास तो नेता ही नहीं है। आ रही आवाज मेरी? जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन पा रही हूँ भरत जी। मैं आलोक कह रहा था कि आपके पास तो नेता ही नहीं थे। आपने डिपोर्ट कर करके सीबीआई और ईडी को ला के तो नेता जमा किए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे मुस्कान जी, ये ज्ञान पार्टी जो देश भर में खुदाई करवा रहे हैं ना, ये पहले तो आप जो है 2014 से 2022 तक के खाली भाजपा के नेताओं को घर की खुदाई करवा दीजिए, देखिएगा उसमें से 80% जो है ना नेता वो कांग्रेस की डीएनए के निकलेंगे। आपको बता रहा हूँ आपको, तो आपके पास तो खुद का कुछ था ही नहीं। आपने तो पड़ोसियों से ले लेके पड़ोसियों के घर को उजाड़ के अपना घर भरा है, तो ये हालत है आपका। नरेंद्र मोदी कांग्रेसी हैं, अमित शाह कांग्रेसी हैं, राजनाथ सिंह कांग्रेसी हैं, हेलो नितिन गडकरी कांग्रेसी हैं। हेलो हाँ भाई साहब, फालतू की बातें करते हैं। एक नंबर भेजो आपको। ठीक है भरत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 वत्स साहब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, क्या ये जो तमाम लोग हैं ये कांग्रेसी हैं क्या? क्या बोले आप? वत्स साहब पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये कांग्रेसी कहाँ से हुए? नहीं मैं देखिए 2-4 तो होने चाहिए, समझिए 2-4 तो इनके पास होने चाहिए ना। अब सारे के सारे जो है वो डिपोर्ट दिखाएंगे, सारे के सारे इंपोर्ट दिखाएंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका धंधा चलेगा कैसे? तो 2-4 इनके पास जो थे वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर, वो अब जो है बिजनेस में उतर के वो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके सबको लाए हैं। अगर मैं गलत कहूँ तो सपा के हमारे भाई बैठे हुए पूछ लीजिए, बहुत सारे सपा के लोगों को इंपोर्ट हमारे मेरे एक परिचय के यहाँ पे सुभाष पासी करके थे, सुभाष पासी करके मेरे एक परिचय के मित्र है मेरे, अभी मुंबई में 2 दिन पहले मुझे मिले, तो मैं बोला भाई क्या आपको खुजली उठी थी कि आप जो है समाजवादी छोड़ के चले गए भाजपा में, तो आपको ले जाने वाला जो भाजपा का नेता है वो आपको निपटा दिया। बोले यार गलती हो गई, अब क्या करें? तो आप समझिए कि इनके पास नेता नहीं बचे हैं। ये क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो सीबीआई ईडी को लगा देते हैं, डरा के कुछ नेताओं को लाते हैं, और जो नेता जाते हैं कुछ जीत जाते हैं कुछ हार जाते हैं। तो इनकी अपनी स्थिति जो है ना उतनी बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको कहता हूँ मुस्कान जी, बहुत जल्दी ना भाजपा के अंदर वो बड़ा विस्फोट होगा कि देखिएगा भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाने का बोर्ड लगा रहेगा। ये कहेंगे कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिस वॉशिंग मशीन से नहाने गया था वो वॉशिंग मशीन रिटर्न जो है हमको गंदा कर दिए, अब मुझे साफ कर दीजिए, अब मैं आपकी पार्टी में आ गया हूँ, मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ, तो मुझे इस तरह माफ करिएगा। ठीक है? ठीक है भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। दीक्षित जी आप अपनी बात रखिएगा। मुस्कान जी जी मैं एक दूसरे चैनल पे हूँ, जरा दूसरे चैनल पे बैठ रहा हूँ। ठीक है दीक्षित जी, आखिरी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा जल्दी से।
जी जी जी, मुस्कान जी, बस एक बात क्या यही कहना चाह रहा हूँ। भाजपा के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस के मित्र तो चले गए और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। ये बात उन्होंने जो अभी कहा भरत जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इन्हीं क्रियाकलापों में लगी हुई है और जिन प्रदेशों में सत्ता है तो इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना संगठन, अपने लोग, ठीक है। अपने नेता। ठीक है दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वत्स साहब और दीक्षित साहब और हमारे साथ जुड़े भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में सेंध सभी पार्टियां लगा रही है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो, जिस तरीके से कांग्रेस में सेंधमारी हो रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस तरीके से पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है। और अब इसमें कांग्रेस को ये समझना होगा कि मंथन अगर कांग्रेस करती है तो सीधे तौर पर कांग्रेस को मंथन सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। अगर मंथन होगा तभी कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं खुद को एक बार फिर से संजीवनी दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस में सेंधमारी जिस तरीके से चल रही है वो अभी दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।